जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते हुए नहीं देखा। मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तो कुछ कर तो सही, फिर तेरे पास आऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शाह और आज की चर्चा पैसों पर। यह उतना ही बड़ा सच है कि जैसे सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, और वैसे ही पैसे को अगर सही तरह से समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत बड़े दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसको संभालने के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड और पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं और कुछ कहूँ, उससे पहले कि मुझे डॉक्टर एड कुकिन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड एंड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, इस तरह से कि अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम आता है उस शख्स का जिसने कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, तो हमारे हिस्से के गम लिए, अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते हुए नहीं देखा। एक बार की बात याद आती है कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था और मेरे पास कि बच्चे होते हैं ना, तो कंपटीशन करते हैं एक दूसरे को देखकर। वो भी सोचते हैं कि उनके पास वो सब चीज़ें हों जो उनके दोस्तों के पास है, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं। तो वो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना जूते चाहिए स्पाइक्स वाले। तो उन्होंने वो जूते तो कई दिनों से बोला, तो एक दिन वो आ गए और एक स्पोर्ट्स की शॉप थी, वहाँ पे गए। तो वो जूते बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, दिखने में इतने सुंदर लग रहे थे कि लगता था कि अब इनको पहनने के बाद तो मैं दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिकेटर बन जाऊंगा। तो वो जूते मैंने लिए, तो वो 700 रुपये के उस समय जूते थे, 700 रुपीज़। तो हमारे जो बाबू थे उन्होंने हमें पहले हिचकिचाए, फिर बाद में दिला दिए। पर उन्होंने दुकानदार से कहा कि थोड़े पैसे भी ले लो और थोड़े पैसे मैं तुम्हें बाद में दे जाऊँगा। उस दुकानदार ने मेरे पिता की तरफ देखा और उसने मना नहीं कहा, ठीक है आप बाद में दे जाइए। तो ये वो होता है वो पिता जो आपकी खुशी के लिए कर्ज लेने के लिए भी तैयार होता है और अपने आप को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते हुए नहीं देखा। मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए, हमें आज की ज़िंदगी के, आज के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, सवाल को समझाने की कोशिश की है, जो कि है पैसा। हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के लिए भागते रहते हैं। हमारे जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का जो तरीका है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, और एक लेवल के बाद, एक एज के बाद पहुंचने के बाद, एक एज पर पहुंचने के बाद डिसाइड करना है कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत खूबसूरती से एड्रेस करते हैं। हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन में ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए, और आज पढ़ाई का मतलब, ज़िंदगी में सफल होने का मतलब ज़्यादा पैसा कमाने से है। क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल 6 घंटे या 8 घंटे के होते हैं, पर जो बाकी वक्त है वो घर में बीतता है। तो उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल 6 घंटे या 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पर बीतता है। स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही, तो बच्चे को पैसे की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कियोसाकी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। कई सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर पैसे को सही ढंग से समझने की एक कला आ जाए और इसकी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका रहन सहन, उसका के आसपास का माहौल, ये सब ज़रूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ पैसा है, पर सब कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए पैसा ज़रूरी है।
किसी ने कहा इट इज़ गुड टू हैव मनी एंड थिंग्स मनी कैन बाय, बट द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ द लाइफ मनी जस्ट कांट बाय। यानी पैसा हो अच्छा है, पैसा चीज़ों को ख़रीदता है, पर दुनिया में हर चीज़, आपकी हेल्थ, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपको पैसा स्टैंडर्ड लाइफ दे सकता है, पर एक हैप्पीनेस जो अंदर से निकलती है वो सिर्फ पैसा नहीं दे सकता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन कंक्लूज़न, तो हमने इस रिच डैड पुअर डैड के एपिसोड 1 में ये सीखा, ये समझा कि बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाई वो जो कर रहे हैं, उसमें एक उम्र के बाद जब वो पहुंचते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि भाई बताओ कि पैसे कैसे कमाओगे, और उनको स्कूलों में या उनको आसपास इसके बारे में कोई नहीं बताता। बस अचानक वो जब वो उस उम्र पे पहुंचते हैं, उस एज पर पहुंचते हैं, तो उनसे सवाल किया जाता है कि भाई बताओ अब तुम पैसा कैसे कमाओगे। तो क्या साकी ने इस एपिसोड 1 में बस यही समझाने की कोशिश की है कि हमें पैसे की नॉलेज, पैसे के बारे में स्कूल में, घर में बच्चों को सिखाना चाहिए, उसको कैसे खर्च करना है, उसको सेव कितना करना है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो एसेट भी है, लायबिलिटी भी है। आपके पास ये फ़ोन है, ये जिस दिन से खरीदते हैं उस दिन से इसकी वैल्यू गिरना चालू हो जाती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो आपका अकाउंट में पैसा है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपका एसेट्स है, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बच्चों को इस सबक सिखाना चाहिए कि पैसे को सेव करना, उसको बचत करना कितना ज़रूरी है। और बच्चों को क्या होता है, बच्चों को पैसे मिलते हैं, वो चले जाते हैं खाने, खर्च कर देते हैं, यही उनकी एज बनी रहती है, यही उनका तरीका बना रहता है। वो बड़े होते चले जाते हैं और खर्चे करते रहते हैं। खर्चा करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप उस खर्चे को क्यों कर रहे हो, किस पर कर रहे हैं। आप उस खर्चे को इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए आप उससे ज़्यादा रिच लगें, उससे ज़्यादा पैसे वाले दिखें, या आप वो खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप सही में रिच हैं, आप को के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए पैसा खर्च करते हैं कि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे पहले, अमीर लोग भी लग्जरी पे पैसे खर्च करते हैं। अमीर लोग भी लग्जरी पे पैसे खर्च करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट के बाद जो उनके पास पैसा आता है वो अपनी सेविंग से खर्च नहीं करते, वो अपने इन्वेस्टमेंट से जो पैसा कमाते हैं उससे वो खर्च करते हैं। तो क्योंकि हम क्या करते हैं, सेविंग से पैसे खर्च कर देते हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा कमाते हैं उसके बाद खर्च करते हैं। लेकिन वो सबसे पहले खर्च नहीं करते, वो सबसे बाद में उसको खर्च करते हैं। पहले वो सोचते हैं, समझते हैं कि वो मेरे लिए क्या वाकई में ज़रूरी है, जिसे मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन जब उनको लग जाता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और तब जाकर, लेकिन वो अपना सेविंग से पैसा खर्च नहीं करते, वो अपना, मैं फिर वो कहूँगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट से पैसा खर्च करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं और उस पैसे को खर्च करते हैं, तो हमारी सेविंग कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। पैसा कमाया, उसको सेव किया, और सेविंग से हमने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट से हमें जो पैसा मिला, उस पैसे को वो अपने खर्चों पर, अपने ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करते हैं। लेकिन सबसे पहले नहीं, वो सबसे बाद में उसको खर्च करते हैं। तो ये हम आगे सीखेंगे। तो ये आपको एपिसोड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, अपनी राय कमेंट पे रखना, और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, मैं समीर शाह।